Hello friend, let's discuss geography mapping part 3. In this video we will be discussing various geographical locations that are in news. Like लेबनान is in news क्योंकि यहाँ एक बम धमाका हुआ है अभी. यूएई न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ के बराका नामक जगह पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है. और ऑलिव रिडली टर्टल्स की मास नेस्टिंग साइट न्यूज़ में है, जैसे गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवी नदी का मुहाना और रुशिकुल्या रिवर. तो ये सब चीज़ें जो न्यूज़ में हैं इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. हमें इस स्ट्रेट का पता लगाना है कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है. इट सेपरेट्स स्टीवर्ट आइलैंड, न्यूजीलैंड थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड, फ्रॉम द साउथ आइलैंड. The strait lies within the continental shelf area of New Zealand and was probably dry during the Pleistocene epoch. न्यूजीलैंड के 3 आइलैंड हैं, नॉर्दर्न आइलैंड, साउदर्न आइलैंड एंड वन इज स्टीवर्ट. तो जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट. तो कुक स्ट्रेट नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करती है और तस्मान सी को साउथ पैसिफिक के साथ कनेक्ट करती है. तो यहाँ तो है कुक स्ट्रेट, लेकिन इसके बाद जो स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में जो यहाँ है इस स्ट्रेट के बारे में पूछा है. तो ये आपका स्ट्रेट है फॉबेक्स स्ट्रेट. फॉबेक्स स्ट्रेट ये 30 किलोमीटर वाइड है. यदि ये स्टीवर्ट आइलैंड की बात करें, स्टीवर्ट आइलैंड है न्यूजीलैंड थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड, सिचुएटेड 30 किलोमीटर ऑफ साउथ आइलैंड. इन माओरी लैंग्वेज, न्यूजीलैंड का जो लैंग्वेज है माओरी लैंग्वेज, इट इज़ नोन एज रकुइरा विच मीन्स द लैंड ऑफ ग्लोइंग स्काईज. न्यूजीलैंड के बारे में एक और बात है कि यहाँ एक तो पेंगुइन बहुत पाए जाते हैं और दूसरा यहाँ की एक रिवर है वांगुनी रिवर. वांगुनी रिवर को यहाँ न्यूजीलैंड में लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है. जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यमुना नदी और गंगा नदी को लीगल पर्सन का दर्जा दिया था, सेम वे में यहाँ की वांगुई रिवर को भी लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है. और मैप में देखते हैं तो ये है आपका फॉबेक्स स्ट्रेट जो साउथ आइलैंड को स्टीवर्ट आइलैंड से अलग करता है. स्टीवर्ट आइलैंड में ये ओबान एक ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है और ये बहुत ही स्पेयर्सली पॉपुलेटेड है. मतलब लेस देन 500 पीपल रहते हैं, जबकि इसका एरिया 1500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है. इसको हाफमैन बे भी बोलते हैं. और भी आइलैंड है, जैसे यहाँ कॉडफिश आइलैंड है, टीटी आइलैंड हैं और माओरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रकुइरा. नेक्स्ट चलते हैं. और ये जोड़ती किसको, एक तरह से साउथ पैसिफिक ओशियन को तस्मान सी के साथ जोड़ती है. फॉबेक्स स्ट्रेट तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती है. और यदि हम देखें स्ट्रेट ऑफ सुगारू आपका होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है और पैसिफिक ओशियन को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करती है. ये आपका जापान के 2 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, वो सब. अच्छा, बास स्ट्रेट की बात करें, बास स्ट्रेट है आस बास तास, वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करती है, एक तरह से तस्मान सी को उधर जोड़ती है. तो अभी चलते हैं आगे. तस्मान सी जो एक पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, एक तरह से तस्मान सी को इंडियन ओशियन के साथ जोड़ती है बास स्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस बाउंड्री रिजर्व एंड इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड भूटान. ट्रांस बाउंड्री भी है और भूटान, इंडिया और भूटान को जुड़ता है. तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क. इनको पहले इधर देखते हैं मैप में. देखो, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है आसाम का ही पार्ट. काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न रीनो के लिए प्रसिद्ध है. औरंग नेशनल पार्क जो आसाम का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, काजीरंगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है. और आपका यहाँ पड़ता है मानस नेशनल पार्क. तो मानस नेशनल पार्क और यहाँ भूटान में पड़ता है रॉयल मानस नेशनल पार्क. तो जो मानस नेशनल पार्क है एक तरह से ये ट्रांस बाउंड्री नेशनल पार्क है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है. अभी देखते हैं यहाँ मानस नेशनल पार्क के बारे में.
देखो, मानस नेशनल पार्क ए यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एन एलिफेंट रिजर्व एंड ए बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम, located in the Himalayas foothills. It is contiguous with the Royal Manas National Park in Bhutan. The park is known for its rare and endangered endemic wildlife such as Assam's roofed turtle, hispid hare, golden langur and pygmy hog. Manas is famous for its population of the वाइल्ड वाटर बफेलो। मानस इसलिए मानस का नाम इसलिए पड़ा है कि मानस से एक मानस नदी भी होकर फ्लो करती है। तो मानस नेशनल पार्क के बारे में देख लिया। अभी तक आसाम में एक दैहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा रहा है। तो अभी आसाम में टोटल 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क ये वन हॉर्न रीनो के लिए प्रसिद्ध है। ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है आसाम में और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग और नागौन के बीच में। एंड दिस काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वन हॉर्न रीनोसेरोस पॉपुलेशन। और यदि देखें हम डिब्रू सैखो नेशनल पार्क के बारे में, तो डिब्रू सैखो इज नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन साउदर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम। It is largest swamp forest in northeastern India. It is identified important bird area notified by the BirdLife International. It is most famous for the rare white-winged wood ducks as well as feral horses. Mammals found in park include tiger, elephant, leopard, jungle cat, bears, small Indian civet, squirrels, Gangetic dolphin, blue gibbon, तो ये सब पाए जाते हैं। और डिब्रू सैखोवा की पार्ट है ये मागुरी मोटापम वेटलैंड इज पार्ट ऑफ द रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क इट इज होम टू इंडियन वन हॉर्न रीनोसेरोस विच इज आल्सो हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द स्टेट एनिमल ऑफ आसाम। तो आसाम का स्टेट एनिमल है वन हॉर्न रीनोसेरोस। अच्छा, एक नामेरी के बारे में देखें। नामेरी नेशनल पार्क इज इन फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमने देखा था काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ जो है काजीरंगा 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागौन के बीच में। ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है जो 35 किलोमीटर है तेजपुर से। नामेरी शेयर्स द नॉर्दर्न बाउंड्री विद पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसे हम पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के एक नदी का नाम है। जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो बाउंडेड बाय द भरेली और कामेंग रिवर इन वेस्ट एंड नॉर्थ और बाय पक्के रिवर इन ईस्ट। देखो, जो हमारा ये है पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व के ईस्ट में है पक्के रिवर और वेस्ट में पड़ती है आपकी जिया भरेली रिवर। जिया भरेली या इसको कामेंग भी बोलते हैं। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं और भरेली आसाम में बोलते हैं। अच्छा, ये जिया भरेली नामेरी से होकर गुजरती है। द जिया भरेली इज द लाइफ लाइन ऑफ द नामेरी विच फ्लोज अलॉन्ग द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क। जो नामेरी नेशनल पार्क है इसके साउथ से होकर जिया भरेली रिवर फ्लो करती है और जिया भरेली ये ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू गोगावील लेक। गोगावील लेक अभी न्यूज़ में था, क्यों? अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ एन ऑक्सबो लेक लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर्स महानंदा एंड कंखर इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ ईस्ट। तो देखो, ये ऑक्सबो लेक है लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं, ये बिहार में है और बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व से घोषित किया गया है, बिहार के कटिहार जिले में। अच्छा, ये सही है कि ये इट इज़ फॉर्म बाय द रिवर्स ऑफ महानंदा टू द नॉर्थ एंड गंगा टू द साउथ। अच्छा, ये ऑक्सबो लेक कैसे बनती है? जब नदी एक मिएंडर बनाती है और मिएंडर बनाते बनाते इस स्टेज तक बनाती है कि यही आपस में लिंक हो जाता है, तो नदी ऐसे सीधे सीधे फ्लो कर जाती है, तो ये यहाँ ऐसे छूट जाता है, ये झील बन जाती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, गोगावील एंड ऑक्सबो लेक इन बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट्स फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। द वाटर बॉडी हैज़ नोटिफाइड ए 57 हेक्टेयर कम्युनिटी रिजर्व एंड 30 हेक्टेयर कंजर्वेशन रिजर्व।
गोगा वैली इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर्स महानंदा एंड कंकर इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ। इट इज़ द 15th प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार। बिहार में पहला कम्युनिटी रिजर्व है, और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और पहला एक ही कम्युनिटी रिजर्व है, ये है गोगावील झील, इसीलिए ये फिर न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थार डेजर्ट, सतपुड़ा रेंज, गल्फ ऑफ मन्नार, पालकोंडा रेंज। देखो थार डेजर्ट तो राजस्थान में है, सतपुड़ा रेंज आपका मध्य प्रदेश में है, गल्फ ऑफ मन्नार आपका ये पाक बे के पास में है, बिल्कुल तमिलनाडु में नीचे, और पालकोंडा रेंज ये हैं आपके आंध्र प्रदेश में, जो तिरुमाला हिल्स जिनका पार्ट है। तो थार डेजर्ट सबसे ऊपर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखो पालकोंडा, इनको मिल्क हिल्स भी बोलते हैं, दूध की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। देखो पालकोंडा हिल्स आर ए रेंज ऑफ हिल्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इन आंध्र प्रदेश मीनिंग मिल्क हिल्स। दे रन अलॉन्ग द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। द सेक्रेड हिल्स ऑफ तिरुमाला एंड टेम्पल टाउन ऑफ तिरुपति लाइज एट द साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द पालकोंडा रेंज। पालकोंडा रेंज के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं आपके तिरुमाला, और नॉर्थ ईस्ट इसमें आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है शेषाचलम। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इधर देखते हैं। देखो थार डेजर्ट आपका राजस्थान में, उसके बाद ये अरावली, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट आबू में गुरु शिखर। अच्छा इसके बाद यहाँ पड़ते हैं आपके विंध्यन रेंज, यहाँ सतपुड़ा रेंज। विंध्य रेंज और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है आपकी नर्मदा रिवर, जो अमरकंटक से निकलती है। अच्छा उसके बाद आपका यहाँ आती है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज के बाद ये फ्लो होती है ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा रेंज एक तरह से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। फिर डेक्कन प्लेटो, और फिर इसमें यहाँ कहीं पालकोंडा रेंज है। पालकोंडा रेंज के बाद फिर यहाँ साउथ में है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये आपका क्रम रहा। ये वेस्टर्न घाट, ये आपके ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट डिसेक्टेड हैं, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों नीलगिरी में मिलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इधर वाले हिल्स की बात करें तो ये आपका गारो खासी जयंतिया, जो ब्रेल हिल्स के द्वारा हिमालय से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओसुडू लेक। देखो ओसुडू लेक स्प्रेड्स इन पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु टेरिटरीज, करेक्ट। ओसुडू इज ए मिक्स ऑफ reed beds, wetlands and huge stretches of water. Ostu Lake is identified as a wetland of national importance under the National Wetland Conservation Program. ओसुडू लेक इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसमें अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, और ये एकमात्र फ्रेश वाटर लेक है इधर पौंडीचेरी में, जो तमिलनाडु में फैली हुई है। तो इसमें ये तीनों ही करेक्ट हैं। डी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो ऑस्टेरी लेक आल्सो रेफर टू एज ओसुडू लेक, जो यहाँ पौंडीचेरी में है, is situated 10 किलोमीटर फ्रॉम पौंडीचेरी. It is recognized as one of the important wetlands of Asia by the International Union of Conservation of Nature and National Resources. The structure of the lake is complex, consisting of water, wetlands and mudflats. Lake acts as single largest catchment of fresh water in Pondicherry. Vegetation of the lake ranges from small herbs to trees, supports migratory avifauna as well as native birds during summer and winter. तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मियाको स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन। मियाको जो स्ट्रेट है आपका, ये जापान के कुछ आइलैंड हैं जिनको ryukyu आइलैंड भी बोलते हैं सभी आइलैंड को। तो इसमें ये हैं यहाँ ओकिनावा और फिर यहाँ मियाको। तो इन दोनों के बीच में है जो स्ट्रेट है वो मियाको स्ट्रेट है। तो मियाको स्ट्रेट ये मियाको आइलैंड और ओकिनावा आइलैंड के बीच में है। अच्छा, इट इज़ आल्सो क्लोज टू ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी विच आर क्लेम्ड बाय बोथ जापान एंड चाइना। जापान विच कंट्रोल आइलैंड कॉल्ड देम सेनकाकू वाइल ईस्ट चाइना कॉल्स देम डियागो आइलैंड। और जो ये वाले आइलैंड हैं इनको हम सेनकाकू, जापान बोलता है सेनकाकू आइलैंड और चाइना बोलता है डियागो आइलैंड।
इनको ताइवान भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है, लेकिन अभी ये कंट्रोल्ड बाई जापान है, सेनकाकू आइलैंड जो ईस्ट चाइना सी में है। और अभी इधर देखते हैं, देखो ये आपका ओकिनावा आइलैंड और ये मियाको आइलैंड, इन दोनों के बीच की ये जो स्ट्रेट है ये है आपका मियाको स्ट्रेट। मियाको स्ट्रेट इसको केरामा गैप भी बोलते हैं। इट इज़ ए वाटर वे विच लाइज बिटवीन द मियाको आइलैंड एंड ओकिनावा आइलैंड। मियाको स्ट्रेट इज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंटरनेशनल वाटरवेज फॉर चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी टू एक्सेस द पैसिफिक ओशियन फ्रॉम ईस्ट चाइना सी। ये आपका ईस्ट चाइना सी से पैसिफिक ओशियन में जाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रास्ता है। इट बिकम्स एन इश्यू बिटवीन द जापान एंड चाइना रिसेंटली, क्योंकि अभी चाइना के शिप्स इधर आए थे, इसीलिए जापान ने उसमें ऑब्जेक्शन किया था। तो यहाँ आपका है कोरिया स्ट्रेट, और जापान के इन्हीं द्वीप्स में सबसे ऊपर जहाँ होकाइडो और होन्शु में वहाँ पड़ेगा सुगारू स्ट्रेट। तो कोरिया स्ट्रेट आपका सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ता है। लेट्स सी नेक्स्ट। और ये और आइलैंड है जापान के, जैसे ओसुमी, तोकुरा, अमानी, इनको सबको ryukyu आइलैंड भी बोलते हैं। ये आपका ताइवान जो मेनलैंड एरिया से ये फार्मोसा स्ट्रेट इसके द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, अलमत्ती डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो अलमत्ती डैम है वो आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसे हम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री डैम, आल्सो नोन एज अलमत्ती डैम, इज ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द दिस इज ऑन कृष्णा रिवर, नॉट कावेरी, दिस इज ऑन कृष्णा रिवर इन नॉर्थ कर्नाटका इंडिया, विच वॉज कम्प्लीटेड इन जुलाई 2005। तो ये आपका कृष्णा नदी पर देखते हैं। कृष्णा नदी के बारे में देखो, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वरम इन महाराष्ट्र। कृष्णा रिवर इज अराउंड 1400 किलोमीटर in length. It empties into Bay of Bengal, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इट फ्लोज थ्रू, अच्छा तो कृष्णा नदी किन किस के फ्लो होती है? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओके, और इसके किनारे सबसे बड़ा शहर है वो है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा आर घटप्रभा रिवर, मालप्रभा रिवर, भीमा रिवर, तुंगभद्रा रिवर एंड मूसी रिवर। गोदावरी इज लिंक्ड टू द कृष्णा रिवर बाई पोलावरम राइट बैंक कनाल विद द हेल्प ऑफ पट्टी सीमा लिफ्ट स्कीम। तो पट्टी सीमा लिफ्ट स्कीम भी कृष्णा नदी से ही रिलेटेड है। और इसके द्वारा जो ये वाटर अवेलेबिलिटी होती है इसके प्रकाशम बैरेज को आंध्र प्रदेश में। एंड देयर आर मेनी डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर, जैसे धोम डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, अलमत्ती डैम, ये सभी कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। कृष्णा नदी का पूरा बेसिन देखते हैं तो कृष्णा नदी पर देखो जैसे श्रीशैलम प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है। और यदि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात करें उसमें भीमा, कोयना, जिस पर कोयना बांध बना हुआ है महाराष्ट्र में, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मुन्नेरू, तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यदि इधर देखते हैं तो ये कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, ये कृष्णा नदी जिस पर श्रीशैलम बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। फिर ये मूसी नदी आके कृष्णा से मिलती है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। और फिर आगे यहाँ आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा सबसे बड़ा शहर स्थित है। और उसके बाद ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉल आइडेंटिफाई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द कंट्री। देखो, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी इन साउथ वेस्टर्न एशिया। मेडिटेरियन सी के ईस्ट कोस्ट पर स्थित ये देश है। दूसरा, इट शेयर्स बॉर्डर विद तुर्की, इराक, इजराइल, जॉर्डन एंड लेबनान। मेजर लोकेशंस एलेप्पो, रक्का, बोगो, इदलिब और गोटा। तो देखो, ईस्ट कोस्ट पर जो कंट्री सिचुएटेड है वो हैं जैसे आपका लेबनान है, इजराइल है और सीरिया है, ये सब ईस्ट कोस्ट पे हैं मेडिटेरियन सी के। एक साइप्रस है जो अंदर है मेडिटेरियन सी में।
अच्छा, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इदलिब इसका शहर है। तो इदलिब किस में है, जिसमें अभी मिडिल ईस्ट में जो ये रसिया, यूएसए और सबके बीच जो वार अभी जो चल रहा है, आईएसआईएस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, इदलिब उसकी वजह से न्यूज़ में था, इदलिब और एलेप्पो। तो ये है आपका सीरिया में। और इसी किनारे लेबनान, लेबनान जिसकी राजधानी बैरूत है, जहाँ अभी एक बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये अभी इसमें देखते हैं मैप में। तो यहाँ आपका लेबनान है, ये आपका सीरिया, सीरिया जो बॉर्डर करता है आपका तुर्की, इधर से ईरान, इधर से जॉर्डन, इधर से इजराइल, और इस साइड में आपका मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है सीरिया। अच्छा, सीरिया में ही ये आपकी सिटीज़ हैं जो प्रसिद्ध हैं बहुत ही, एलेप्पो, इदलिब, अबू कमल, अल रक्का, अल हकस, ये आपका कैस्पियन सी जिससे 5 कंट्री निकलते हैं, और इधर मेडिटेरेनियन सी से 5 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका लाइक इजिप्ट, और ये आपका रेड सी, ये वो पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ के बाद ये सी ऑफ हॉर्मुज, सी ऑफ हॉर्मुज के बाद ये गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान में ही ईरान में यहाँ आपका लाई करेगा चाबार पोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, रुशिकुल्या रिवर उड़ीसा में, भाटसा रिवर महाराष्ट्र में, उल्हास रिवर मध्य प्रदेश में। तो जो रुशिकुल्या रिवर है वो उड़ीसा में है, जो ऑलिव रिडली टर्टल्स के कारण प्रसिद्ध है। भाटसा रिवर और उल्हास रिवर अभी न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि उल्हास रिवर में अभी बाढ़ आ गई थी मुंबई के पास में, मुंबई में, तो इसीलिए न्यूज़ में। और भाटसा रिवर भी बाढ़ के कारण ही न्यूज़ में है। तो उल्हास रिवर महाराष्ट्र में है, न कि मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए थर्ड इसमें रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग है तो 1 और 2 करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उल्हास रिवर ये यहाँ फ्लाई करती है। अभी इसी में यहाँ दहीसर रिवर है, ओसीवारा रिवर है, यहाँ आपका थाने क्रीक है, ये यहाँ मीठी रिवर है जो सब अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। ये सब पोवई आइलैंड, ये सब मुंबई वाला पार्ट है। अच्छा देखो, ये उल्हास रिवर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ऑफ द एनडीआरएफ, आर्मी एंड नेवी रेस्क्यूड 1050 पैसेंजर स्ट्रैंडेड ऑन द मुंबई कोल्हापुर महालक्ष्मी एक्सप्रेस नियर बदलापुर फॉलोइंग हैवी ओवरनाइट रेन्स दैट इनंडेटेड लार्ज स्वेथ्स ऑफ द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसमें महालक्ष्मी एक्सप्रेस में लोग फंस गए थे बाढ़ के कारण, उल्हास रिवर में बाढ़ आई थी उसके, इसलिए न्यूज़ में रहा। अच्छा, अगर इसके बाद करें रुशिकुल्या रिवर, रुशिकुल्या रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड कवर्स एंटायर कैचमेंट एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांधमाल एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट। कांधमाल, कांधमाल हल्दी को जिसको जीआई टैग मिला हुआ उसके बाद प्रसिद्ध है। गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दारिंगबाड़ी हिल्स, जो दारिंगबाड़ी हिल्स हैं इनको उड़ीसा का कश्मीर बोलते हैं। दारिंगबाड़ी हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स रेंज एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर गहीर माथा इन केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के गहीर माथा जो है उसमें सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग होती है इसकी, ऑलिव रिडली टर्टल्स की। ऑलिव रिडली टर्टल्स की मास नेस्टिंग को हम अरीबाड़ा भी बोलते हैं। और उसके बाद होती है रुशिकुल्या नदी के मुहाने पर गंजम डिस्ट्रिक्ट में। इज इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल। अगर इनको मैप में देखते हैं तो यहाँ तो है आपका गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग बीच है। एक आपका होता है देवी रिवर के मुहाने पर, और एक होता है ये ऋषिकुल्य रिवर के मुहाने पर। ये मास नेस्टिंग साइट है, 3 मास नेस्टिंग साइट सबसे ज़्यादा यहाँ होती है मास नेस्टिंग इसके लिए गहीर माथा में। अच्छा, ये जो ओलिव और यहाँ आपका पोस्को पोर्ट साइट भी है, ये आपकी महानदी, महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है देवी रिवर। अच्छा, ये अगर ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में बात करें तो ऑलिव रिडली टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। ये वार्म वाटर्स में मिलते हैं, ये आपका पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन सब में मिलते हैं।
दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबाटा, मतलब सभी फीमेल्स एक ही पोर्ट पे आते हैं और वहाँ अंडे देते हैं। द स्पीसीज इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट अपेंडिक्स 1 इन साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अच्छा, यहीं जहाँ ये गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा का। भीतरकनिका इज लोकेटेड एट द एस्चुरी ऑफ ब्रह्मणी, वैतरणी, धर्मा और महानदी रिवर। धर्मा ये वाली नदी, धर्मा, महानदी, बैतरणी और ब्रह्मणी के एस्चुरी में स्थित है। इट इज़ होम टू 70% ऑफ कंट्रीज साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 70% साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं इसमें, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और देवी रिवर की बात करें, देवी रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटरी महानदी। इट फ्लोज थ्रू जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड जॉइन बे ऑफ बंगाल। द माउथ ऑफ देवी रिवर सर्व्स एज ए नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओलिव-रिलीड सी टर्टल्स ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन। तो ये सब था उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट is the first nuclear power plant station got operational is in news located in which country? ये आपका लोकेट है UAE में। तो ये यूनाइटेड अरब अमीराट्स, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं। ये इसके बाराका में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना है। ये अरब कंट्रीज़ का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो ये है आपके यहाँ पर्शियन गल्फ, जिसमें है कतर जिसकी राजधानी दोहा, ईरान जिसकी राजधानी तेहरान, और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका ओमान, ये UAE। तो इसमें यहाँ पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना है। अच्छा, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है इसमें आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर होती है। जैसे अभी ITER बन रहा है। ITER कहाँ बन रहा है आपका? फ्रांस में, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। तो ये इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे ड्यूटेरियम के 2 नाभिक मिल के हीलियम का नाभिक बनाएंगे और लार्ज अमाउंट में ऊर्जा विमुक्त होगी। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर फिशन होता है, जैसे इसमें होता है 1/235 + 30N1, तो ये यूरेनियम का यूज करते हैं न्यूक्लियर फिशन में, नाभिकीय विखंडन में, और थोड़ी कम मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन से कम होती है नाभिकीय विखंडन में। आइए बराका के बारे में देखते हैं। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द यूनाइटेड स्टेट अमीरात फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन अरेबियन पेनिनसुला and first world's nuclear power station Arab world. It is situated at Al Dhafra region of Abu Dhabi. It consists of 4 APR 1400 nuclear reactors, 1 operation and 3 mostly completed. The plant, powered by South Korean technology, hopes to produce 5.6 gigawatt of electricity and supply up to 25% of UAE's electricity needs. 25% UAE की विद्युत आपूर्ति करेगा। Thanks. This was for the day.